मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉनसून की, बारिश की, बदलते मौसम के मिजाज की। शिवपुरी का जिक्र करते रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी और बारिश की वजह से कोलारस विकासखंड के खतौरा कस्बे में कई घरों सड़कों पर पानी भर चुका है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं स्थानीय लोग परेशान नजर आ रहे हैं, प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, लगातार तेज बहाव बारिश की वजह से और घर, नाले, नदी नाले सब कुछ उफान पर आ चुके हैं। सड़कों पर पानी नजर आया, घरों के अंदर पानी घुस गया, लोगों का सामान खराब हो गया, लोग परेशान होते हुए भी नजर आए हैं। इस दौरान तेज बारिश का खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है और अब जब तेज बारिश लगातार हो रही है तो लोगों की परेशानी भी बढ़ चुकी है, बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है, सड़कों पर ढेर पानी है और प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से लबालब सड़कें आपको नजर आ रही होंगी, पानी ही पानी हर जगह नजर आ रहा है। और एक ही बारिश में कहीं ना कहीं नगर निगम की पोल भी यहाँ पर खुलती नजर आई है, क्योंकि सड़कों पर, घरों पर पानी जो है भर चुका है और इसी वजह से आम जनजीवन प्रभावित इससे पूरी तरह से हो रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां आप देख रहे होंगे जिन्हें निकलने में बड़ी मुश्किलें हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अभी तो ये शुरुआत है बारिश की और जिस तरह के हालात हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि नगर निगम की पोल यहाँ पर खुल रही है कि क्या काम आखिर किया गया है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बीती रात भी जमकर बारिश हुई है, जिसके बाद ये जो तस्वीर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो कोलारस विकास खंड के खतौरा कस्बे की है, जहां पर मिडिल स्कूल के पास पूरी तरह से ये कॉलोनी है जो पूरी तरह से पानी से लबालब है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, उन तक कोई सहायता नहीं पहुंची है। इसकी वजह से उन्होंने एक वीडियो बना करके वायरल किया है, जिसमें वो प्रशासन से सहायता की गुहार कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ से पानी निकाला जाए, जिससे कि वो सुरक्षित हो सके। यही स्थिति 24 घंटे पहले जो शिवपुरी में नगर में बारिश हुई थी, उसमें भी यही स्थिति बनी थी। यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं, कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया था और लोग परेशानी में थे। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो प्रशासन की जो तैयारियां होनी चाहिए थी, मानसून पूर्व तैयारियां पूरी तरह से नहीं की गई, जिसके कारण महज 48 घंटे की ही बारिश में ये स्थिति निर्मित हो रही है। वाकई हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें हम देख रहे हैं, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित इस भारी बारिश की वजह से हुआ है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अशोक। उसमें ये देखिए घरों में पानी घुस रहा है। और मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उज्जैन समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। शाजापुर, आगरमालवा, राजगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो नीमच, मंदसौर, इंदौर, देवास में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल में भी तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ रही हैं और हालांकि मानसून अब आ चुका है, पूरी तरह से एक्टिव होने की कगार पर है और जैसे हालात हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से बहुत जल्द ही मानसून एक्टिव हो जाएगा और झमाझम बारिश कई सारे जिलों में भी हमें देखने को मिलेगी। और इसी बीच कई जगह ऐसी भी स्थितियां हैं कि लोग परेशान भी नजर आएंगे, क्योंकि नगर निगम को जो पहले काम करना था शायद वो नहीं किया गया। और ऐसे हालात हर साल की तरह जो हम देखते हैं कैसे लोग परेशान होते हैं, वो भी हमें नजर आने वाला है कुछ ही समय में। तो अलग अलग जगह के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 दिनों तक भीषण बारिश, भारी बारिश जो है देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी भी लेंगे, सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, मॉनसून पूरी तरह से अब एक्टिव होने जा रहा है और इसी बीच अलग अलग जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले 4 दिन भी बेहद बारिश हमें देखने को मिलेगी। क्या माने, कैसे हालात है, नगर निगम की कैसी तैयारियां हैं, कैसे देखते हैं आप सब कुछ? आप सभी का धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और यही कारण है कि ग्वालियर चंबल संभाग हो या बुंदेलखंड हो या मालवा निमाड़ हो, हर जगह जो है वो तेज बारिश देखने को मिल रही है। और पहली बारिश से ही प्रशासन की जो है पोल खुलती नजर आ रही है, चाहे वह भोपाल की बात हो, नादरा बस स्टैंड पर कल पानी भर गया था, या अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे दतिया की बात हो, शिवपुरी की बात हो, इन इलाकों में लगातार जो बारिश हो रही है उससे जल भराव की स्थितियां होने लगी। न केवल सड़कों पर पानी भर रहा है, बल्कि जो सरकारी
इमारतें हैं वो भी जलमग्न होती नजर आ रही हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो प्रशासन ने दावे किए थे कि लगातार जो है वो बारिश के पहले दुरुस्तीकरण किया जा रहा है, खासकर नदी नालों का, लेकिन वो अब फिलहाल दावे नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि आज मैं बताऊं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि जो निचले इलाके हैं उनमें जलभराव की स्थिति ना हो, उसके लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं। राजधानी भोपाल में भी 11 बजे जो महापौर हैं वो कंट्रोल रूम जाएंगी और स्थिति का जायजा भी लेंगी। तो लगातार मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहा है और अब आने वाले समय में ये मानसून धीरे धीरे और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि अभी तो कुछ इलाकों में तेज बारिश हुई है। आने वाले 3 से 4 दिन मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो अगर तेज बारिश का दौर लगातार मध्य प्रदेश में होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए खासी परेशानियों का सबब भी बन जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये देखने में आता है कि बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आते हैं, कई नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और कई गांव ऐसे हैं जो टापू में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ये दावे करता है कि इस बार वो परिस्थितियां, विपरीत परिस्थितियां नहीं बनने देगा, लेकिन जैसी बारिश होती है सारे दावों की पोल खुली नजर आती है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, यहां पर मैनी नदी में 2 महिलाओं के शव मिले हैं। 2 बच्चों की अभी भी तलाश जारी है। मैनी नदी की बाढ़ में ये 4 लोग बह गए थे। सीतापुर ब्लॉक के डोडा गांव के रहने वाले हैं ये चारों। 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। बच्चों के शव अभी तक बरामद नहीं किए गए हैं। इनके बहने की सूचना थी और उसके बाद लगातार ढूंढने का इन्हें प्रयास जारी था। अब तक ये कहा जा रहा है कि 2 ही शव जो हैं बरामद किए गए हैं। अब तक 2 के शव, 2 बच्चे जो हैं लापता हैं, उनका पता लगाने में टीम जुटी हुई है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे न कैसे करके ढूंढा जाए जल्द से जल्द। तो 4 शव जो हैं बह गए थे, 4 लोग बह गए थे और उसके बाद आपको बता दें कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 बच्चों की अपनी तलाश जारी है। राजा मर्डर केस में शिलोंग पुलिस ने 2 और गिरफ्तारियां की है। पुलिस ने इंदौर में सोनम को फ्लैट देने वाले उसके मददगार प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स और उसकी फ्लैट के गार्ड बलवीर की गिरफ्तारी की है। इन दोनों पर सोनम की मदद करने और राजा की हत्या के सबूत मिटाने के आरोप हैं। शिलोंग पुलिस ने कल दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है। शिलोंग पुलिस आज दोनों आरोपियों को लेकर शिलोंग के लिए रवाना होगी। राजा मर्डर केस में अब तक कुल 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जब अब ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है तो ये माना जा सकता है कई बड़े खुलासे बहुत जल्दी होंगे। तो 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी इस पूरे ही मामले में हो चुकी है। राजा हत्याकांड का हम जिक्र कर रहे हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार अलग अलग एंगल से पूछताछ सभी से जारी है। अब प्रॉपर्टी डीलर है और एक गार्ड है, ये जिन्होंने मदद की थी सोनम की, और सोनम इंदौर